एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव के किनारे एक पहाड़ी के दामन में जमालदीन नाम का एक किसान रहता था। उसका छोटा सा कच्चा सा घर पीपल के दरख्तों के बीच छुपा हुआ था, जिसके बगल में एक छोटा सा खेत था। जमालदीन और उसकी बीवी दोनों बड़ी सादा सी जिंदगी गुजारते थे। दोनों में इतना प्यार था कि कभी कोई झगड़ा नहीं होता था। जब जमालदीन खेत में काम करता तो उसकी बीवी घर संभालती, और जब बीवी खाना पकाती तो जमालदीन उसका हाथ बटाता। दोनों रोजमर्रा के काम मिल बांट कर किया करते थे। उनके घर में एक पुराना संदूक रखा था, जिसकी तह में 10,000 रुपए पड़े थे, जिन्हें दोनों ने अपनी जिंदगी की बचत समझकर कभी हाथ नहीं लगाया था। और घर के पीछे 2 मोटी सी गायें बंधी थी, जिनका दूध वो गांव वालों को बेचकर गुजर बसर किया करते थे। एक दिन जमालदीन की बीवी चूल्हे पे रोटियां सेकते हुए बोली, मेरा ख्याल है कि हमें एक गाय शहर ले जाकर बेच देनी चाहिए। हमारा गुजारा तो एक से भी चल जाएगा। थोड़ा पैसा हाथ में रहे तो जरूरत के वक्त काम आ जाता है। जो संदूक में रखा है वो तो हमारी जमा पूंजी है, उसे कभी खर्च नहीं करना चाहिए। जमालदीन ने यह सुनकर अपना सर खुजाया और फिर मुस्कुरा के बोला, तुम्हारा मशवरा हमेशा ठीक ही होता है। आज ही गाय लेकर शहर को निकलता हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। उसी रोज जमालदीन अपनी गाय की रस्सी हाथ में लिए सर पे पगड़ी कस के शहर की तरफ निकल पड़ा। शहर पहुंचा तो हाथ में गाय की रस्सी और चेहरे पर उम्मीद थी, लेकिन बाजार में हालात अलग थे। उसकी गाय तो कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। कभी कोई कहता गाय बूढ़ी लगती है, तो कोई कहता दूध कम देती होगी। जमालदीन हर दफा मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता। यूं ही 2 घंटे गुजर गए, लेकिन कोई खरीदार ही ना मिला। फिर उसने सोचा कि चलो वापस गांव चलता हूँ। गाय बेचनी कोई जरूरी तो नहीं, आदमी को अपनी किस्मत पे भरोसा रखना चाहिए। ये सोचकर वो थोड़ा आगे चला तो एक आदमी मिला जो अपना घोड़ा बेच रहा था। वो आदमी जमालदीन से बोला, भाई ये घोड़ा तेज दौड़ता है, अगर चाहो तो तुम्हारी गाय के बदले दे दूं। जमालदीन ने सोचा घोड़ा गाय से बेहतर है और गांव से शहर आने जाने में काम भी आएगा, तो उसने गाय के बदले घोड़ा खरीद लिया। धूप अब ढल रही थी, हवा में धूल के साथ शाम की ठंडक घुल रही थी। जमालदीन घोड़ा लेकर घर की जानिब चल दिया। थोड़ी दूर आगे जाकर रास्ते में एक आदमी मिला जिसके पास एक बकरी थी। उसने जमालदीन से कहा, भाई घोड़ा तो बहुत खुराक खाता होगा, मेरी बकरी ले लो, दूध भी देगी, संभालना भी आसान है। जमालदीन ने सोचा बात तो सही कहता है, इस घोड़े के लिए कोई अस्तबल तो है नहीं, बकरी संभालना आसान होगी। लिहाजा उसने घोड़ा देकर बकरी ले ली। थोड़ा और आगे गए तो एक आदमी दूध सी सफेद भेड़ बेच रहा था। उसे देख के जमालदीन ने सोचा ये तो और बेहतर है, दूध भी और ऊन भी। सो उसने बकरी के बदले भेड़ ले ली। वापसी का रास्ता लंबा था, चलते चलते थकावट होने लगी थी। अचानक जमालदीन को एक हंस नजर आया। उसके सफेद पर और लंबी गर्दन देखकर उसने सोचा भेड़ तो संभालनी मुश्किल होती है, हंस का गोश्त भी मजेदार होता है और तकिए के लिए पर भी काम आएंगे, तो उसने भेड़ देकर हंस ले लिया। थोड़ी देर बाद एक मुर्गा बेचता आदमी मिला। उसने कहा, भाई हंस के लिए पानी का तालाब कहाँ से लाओगे, ये मुर्ग ले लो। जमालदीन ने सोचा बात तो ये बंदा सही कर रहा है, और फिर मुर्गा सुबह को बांग भी देगा, ये ठीक है। उसने हंस देकर मुर्गा ले लिया और गांव की जानिब चलता रहा। अब शाम ढल रही थी, आसमान का रंग सुर्ख हो चुका था और जमालदीन को सख्त भूख लगी थी। मुर्ग देखा तो सोचा इस बेचारे को घर ले जाकर क्या करूंगा, पेट में तो आग लगी है। बाजार के पास एक ढाबा था। उसने ढाबे वाले को वो मुर्गा 500 रुपए में बेच दिया और गरम गरम खाना खा के फ्रेश हो गया। उसने सोचा अपनी जान बचाना मुर्गा रखने से बेहतर है। अब रात होने लगी थी। जब जमालदीन ने अपने गांव के मोड़ पर कदम रखा, चांद आसमान में चमक रहा था और रास्ते में उसका हमसाया करीम बख्श डेरे पे बैठा हुक्का पी रहा था। अरे जमालदीना, शहर में क्या गुजरी, गाय बेच दी?
जमालदीन ने हंसकर पूरी कहानी उसको सुना दी। गाय से घोड़ा, घोड़े से बकरी, बकरी से भेड़, भेड़ से हंस, हंस से मुर्ग और आखिर में मुर्ग बेचकर खाना खा लिया। करीम बख्श ने ये सब सुनकर अपने सर पर हाथ फेरा और बोला, अरे भाई, ये तो नुकसान पे नुकसान है। तुम्हारी बीवी तो अब तुम्हारा मुंह देखने लायक नहीं छोड़ेगी। शुक्र है मैं तुम्हारी जगह नहीं हूँ। जमालदीन मुस्कुराया और बोला, तू मेरी बीवी को जानता नहीं, वो तो बड़ी समझदार है। वो कहेगी जो हुआ बेहतर हुआ। इस पे करीम बख्श उसका मजाक उड़ाने लगा और बोला, देखते हैं, अगर तेरी बीवी ने तुझे नहीं डांटा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। चलो शर्त लगाते हैं 10,000 रुपए की। जमालदीन मान गया और दोनों उसके घर की जानिब चल पड़े। अब रात हो चुकी थी। घर के अंदर जमालदीन की बीवी रोटी सेक रही थी और बच्चे कोने में खेल रहे थे। जमालदीन के अंदर दाखिल होते ही उसकी बीवी बोली, खुदा का शुक्र है तुम वापस आ गए। शहर कैसा रहा? जमालदीन आंख झुकाकर बोला, सब ठीक रहा। गाय कोई खरीदना ही नहीं चाहता था तो मैंने घोड़ा ले लिया। बीवी की आंखों में ये सुनकर चमक आ गई। अरे वाह, अब हम भी इज्जत से घोड़े पे आए जाएंगे। बच्चों जाओ, घोड़ा अंदर ले आओ। ये सुनकर जमालदीन थोड़ा मुस्कुराया और बोला, घोड़ा तो मैंने बकरी से बदल लिया। इस पर बीवी ने हंसकर कहा, अरे ये तो और भी बेहतर हुआ, दूध भी पनीर भी। बच्चों जाओ, बकरी अंदर ले आओ। जमालदीन फिर बोला, अरे बकरी भी नहीं है, मैंने उसे भेड़ से बदल लिया। वाह जमालदीन, भेड़ तो और भी फायदेमंद है। ऊन मिलेगी, मैं खुद स्वेटर बुनूंगी। बच्चों भेड़ अंदर ले आओ। मगर अब तो भेड़ भी नहीं है, जमालदीन ने पगड़ी उतारते हुए कहा। मैंने वो देकर एक हंस ले लिया था। इस पर उसकी बीवी ने ताली बजाकर कहा, मुझे तो हंस बहुत पसंद है। वाह जमालदीन, क्या खूबसूरत सोच है तुम्हारी। लेकिन अब हंस कहाँ है? जमालदीन बोला, उसे तो मैंने मुर्गे से बदल लिया। मुर्गा? बहुत खूब, सुबह सुबह बांग भी देगा, वक्त पर उठ जाया करेंगे। हंस का क्या करते हम? लाओ मुर्गा तो दिखाओ। जमालदीन ने अब थोड़ा झिझक कर कहा, मुर्गा भी बेच दिया 500 रुपए में। ये सुनकर उसकी बीवी मुस्कुरा उठी और कहने लगी, शुक्र है कुछ कमाई तो हुई। लाओ दिखाओ 500 रुपए। जमालदीन ने अपना सर खुजाया और बोला, रास्ते में भूख लग गई थी तो उन पैसों का तो मैंने खाना खा लिया, लेकिन देखो जान बची तो लाखों पाए। इस पर उसकी बीवी हैरत से बोली, मतलब तुम कुछ पैसा घर लाने की बजाय गाय भी दे आए? वाह जमालदीन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। शुक्र है कि संदूक में 10,000 रुपए तो हैं, वरना हम तो कंगाल ही हो जाते। इस पे जमालदीन बोला, अरे कहाँ के 10,000, वो तो तुमने हरवा दिए।